नमस्कार। वंदे मातरम। हम सभी भारतीयों को ज्ञात है कि हमारा नववर्ष चैत माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है और हम भारतीय सनातन धर्म को मानने वाले उसी को अपना नववर्ष मानते हैं और उसे धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन ये 1 जनवरी को जो नववर्ष है, अंग्रेजी नववर्ष, इसे भी हम नववर्ष की तरह ही मनाते हैं। तो आज हम इस नए वर्ष का स्वागत करते हैं और गणेश जी का आवाहन करते हुए भगवान गणेश जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके लिए ये नववर्ष सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आए। आप हमेशा फूलों से महकते रहें और इस नए वर्ष में नई नई उपलब्धियां और आगे उन्नति की ओर अग्रसर हों। मेरी भगवान गणेश से यही प्रार्थना है। आप सब दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ये नववर्ष खुशियों से भरा हुआ हो। जो वर्ष बीत गया है उसने भी हमें बहुत कुछ ऐसा दिया है, फूलों की तरह जीवन में हमेशा महकता रहेगा। उसकी खुशबू कभी नहीं जाएगी। जब जब वो क्षण हमारे मन में, मस्तिष्क में आएंगे, तब तब हम आनंदित होंगे। ऐसा भी बीता हुआ वर्ष हमें बहुत कुछ दे गया है, जिसकी महक हम हमेशा याद रखेंगे। जैसे सूखे हुए फूलों में भी ताजे फूलों की महक आती है, ऐसे ही बहुत सी यादें हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुंदर यादें, महकती हुई यादें, जो हमेशा जीवन को महकाएंगी जब जब वो याद आएंगी। तो पुराने वर्ष, पुराने दिन, पुराने क्षण, हर एक कुछ न कुछ अनुभव हमें देके जाते हैं और उन अनुभवों का हमें स्वागत करना चाहिए और उन अनुभवों को ध्यान में रख करके नए वर्ष का स्वागत करें। आइए कुछ संकल्प लें जिन्हें याद रखें इस नए वर्ष पे। कुछ संकल्प जो हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, हमें सुख देते हैं, हमें खुशियां देते हैं। हम सबसे पहले ध्यान रखें कि हमारे किसी वाक्य से, हमारे किसी शब्द से किसी को पीड़ा ना पहुंचे। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें हमेशा जो किसी को कोई दर्द ना दे। हमें अपने परिवार से ही शुरुआत करनी चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहें और आगे फिर इस एकता को बनाए रखें समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए। कि हम देखते हैं एकता में ही बल होता है। जब भी राष्ट्र की बात आती है तो ये समाज कभी भी पीछे नहीं रहता है, हमेशा एक योद्धा की तरह खड़ा रहता है। तो हमेशा हमें समाज को साथ लेके चलना है, इस बात का भी हम संकल्प लें। अपने से छोटों को प्रेम और बड़ों का आशीर्वाद
और आदर करेंगे, ये संकल्प भी हमें इस नए वर्ष पे लेना चाहिए। और हमें बड़ों से इस नववर्ष पे आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं चाहती हूँ हमसे जो बड़े हैं वो मुझे आशीर्वाद दें, और जो हमसे छोटे हैं उन्हें मैं अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद, अपना आशीष देती हूँ। और बड़ों से यही कामना करती हूँ कि हमारे जो अग्रज हैं वो हमें इस नववर्ष पे बहुत बहुत आशीर्वाद दें। परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए अपने नैतिक मूल्यों से समझौता किए बिना हम उसके प्रत्येक कार्य में भागीदारी लें, प्रत्येक कार्य करने के लिए तत्पर रहें, एक दूसरे का साथ दें और मिलकर आने वाली चुनौतियों का सामना भी करें। मैं यही कामना करती हूँ। अंत में मैं अपनी माँ को पूजनीय आदरणीय हीराबेन को नमन करती हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ और ये कहती हूँ कि माँ, तुम पे हमेशा इस राष्ट्र, इस भारत देश, क्या पूरा ब्रह्मांड आपका ऋणी रहेगा। जिस माँ ने हमें एक यशस्वी, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी दिए हैं, जिसने इस पूरे विश्व को, इस भारत देश को एक नई दिशा दी है और इस भारत देश को गर्व से जीना सिखाया है और ये कहना सिखाया है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पे गर्व है और माँ हीराबेन पे भी हम सभी भारतीयों को गर्व है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे माननीय मोदी जी को इस मातृ दुख को सहने की शक्ति दे और बा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि। मैं अपनी बा को नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।